मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बुंदेलखंड अधिवेशन व कार्यकर्ता सम्मेलन पंडित दीनदयाल सभागार में संपन्न हुआ। 2027 की विधानसभा चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल रचेगी इतिहास। शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बुंदेलखंड जोन की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रभारी सैयद सादिक अली आवाहन पर बुंदेलखंड के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बुंदेलखंड अधिवेशन सभा को संबोधित करते हुए हाजी शौकत अली ने कहा कि मजलिस आगामी होने वाले हर चुनाव में अब हिस्सा लेगी। नगर निकाय चुनाव चाहे जिला पंचायत या 2027 के विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में एमआईएम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल इतिहास रचने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार प्रदेश में ऐसे नतीजे आएंगे जो सबको चौंका देंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज से आग्रह किया कि वह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करे और उनके साथ दे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अगर हिंदू भाई पंचर बनाने वाला है या टैक्सी चलाने वाला है, उन्हें 10 रुपए की जगह 15 रुपए की मदद करे और उनके साथ प्यार और तहजीब से बात करे। इस्लाम धर्म हमें इंसानियत सीखना है और हर हाल में हमें ये भी सीख देता है, किसी भी धर्म का हो उसकी मदद करे और इंसानियत के लिए कम करे। प्रदेश प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर, प्रदेश महासचिव सलमान मलिक, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष टीपी सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर बुंदेलखंड के समस्त जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। इस मौके पर शेख अली कुरैशी, बुंदेलखंड सचिव कलाम कुरैशी, सैयद अदनान शेख, इमरान रजा, बुंदेलखंड मीडिया प्रभारी असलम खान, पार्टी के मो अमीर, ललितपुर नवाब भाई, चित्रकूट शमशाद भाई, इटावा प्यारे मियां, मैनपुरी कारी मुख्ताहिर और अया जब्बार खान, हमीरपुर अमजद मंसूरी, झ बबलू आजाद, बुंदेलखंड सादिक खान, शाहरुख खान, महासचिव इमरान रजा, डॉक्टर संजीव निरंजन, बॉबी सिद्दीकी, रियाज खान, नदीम रजा। बुंदेलखंड अधिवेशन का संचालक शेख अली असलम खान ने किया व आभार बुंदेलखंड अध्यक्ष सैयद सादिक अली ने किया। 24 घंटे कीर्तन होते हैं, 48 घंटे होते हैं, महाभारत या रामायण जो भी पढ़ी जाती है, घर में पढ़ी जाती है, 15-20 लोग होते हैं, पूरी रात पढ़ी जाती है। एक नहीं 5-7 शादी होती है तो 2 दिन पहले से ये सब सारी चीजें चलती है। मुझे फख्र है इस बात कि आज तक किसी मुसलमान ने उसकी शिकायत नहीं की। मेरे बेडरूम में ठीक सामने ऐसे माइक लगा दिया मेरे साथ। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है। बोले चाचा कोई दिक्कत? मैंने कहा बेटा बिल्कुल नहीं है, कौन लगा दे। 2 दिन नहीं खुशी, एक रात में नहीं सो चलेगा। आप मुझे बताइए, बरेली में 12 मुसलमान एक घर में नमाज पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें उठा ली। उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें उठाएगी। हमारी अजान होगी अल्लाहु अकबर, हम कितने मिनट की अजान है? मैक्सिमम 2 मिनट, 2 मिनट या 2.5 से 3 मिनट। 3 मिनट में 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने कहा ये लाउडर से उनको दिक्कत होती है। हमने तो अब तक हदीसों में पढ़ा था, जो मेरा पेट मेरा पीड़ा कहता है तो अल्लाह खाली साहब बैठे हुए उनके सामने बोला कि शैतान को ही परेशानी अजान से होती है, और जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा देता है तो शैतान रिया खाली करते हुए भागता है। इस वक्त में आप हुक्मरान थे, आज कोई और हुक्मरान है। किसी वक्त में हमारी हवेलियां होती थी, बाहर दरबार होते थे, आज हमारी हवेलियों पर कचरे फेंके जाते हैं। तो कभी महल, देश में मानवता को जानने वाले लोग इकट्ठे होते हैं और गैर बराबरी और असमानता के खिलाफ संघर्ष। पूरे भारत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बड़ी तेजी से शोषित वंचित समाज जुड़ रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के आज बड़े पैमाने पर लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे हैं।
क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन आपने देखा, जहाँ पर हमारी पार्टी ने आरजेडी इंडिया गठबंधन से ये कहा था कि आप हमको भी गठबंधन में रखिए, लेकिन उन लोगों के अंदर अहंकार था, उन लोगों ने हमारी पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को नामनहाज सेकुलर पार्टियां अछूत समझती हैं, तो इसलिए इन्होंने हमें नहीं लिया। और जबकि हमने 6 सीट मांगा था, हम अकेले लड़के वहाँ 5 सीट जीत गए। कांग्रेस 60 सीट पर लड़ी, हम 24 सीट पर लड़े। कांग्रेस 6 सीटों पर जीती और हम 5, जबकि 1 सीट हम बहुत कम अंतर से हारे, 350 वोट से, एक 5000 से। तो हमारा सब मिला जुला करके परफॉर्मेंस कांग्रेस से बेहतर रहा वहाँ पर हमारा। उसके बाद आपने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी एक गैर मामूली कामयाबी, हम वहाँ पर एनसीपी से और मनसे से बड़ी पार्टी बन करके आए महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में भी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इस बार हम अपने विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जरूर भेजाएंगे। देखिए, मेरा ताल्लुक जिस समाज से है, इस समाज ने आज़ादी के बाद से आज तक कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए ही संघर्ष किया है। आपको याद होगा कि 1947 के बाद इस देश में 3 सियासी पार्टियां थी, एक हिंदू महासभा थी, एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग थी, एक कांग्रेस थी। लेकिन मुसलमानों ने हिंदू महासभा मजबूत ना हो, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिजेक्ट करके कांग्रेस को अपनी पार्टी माना था और कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन 50 सालों में इस देश के अंदर जो दंगा हुआ, लगभग 50,000 दंगे कांग्रेस की हुकूमत में, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए, जिसमें 90% मुसलमान मारा गया, यानी 2,25,000। बावजूद उसके फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी मजबूत हो, बीजेपी सत्ता में वापसी करे। लेकिन बीजेपी की कामयाबी मैं ये नहीं मानता, बल्कि मैं ये नाम नहाज जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनकी नाकामी है जो बीजेपी सत्ता में है। तो हम यकीनन चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत गठबंधन बने और उस गठबंधन का हिस्सा MIM हो, ताकि वोटों का बिखराव ना हो। वरना ये कल के हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमको चॉकलेट नहीं मिला MIM वालों की वजह से। देखिए, सच्चाई तो ये है कि इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलित और मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ हो ही नहीं सकता। और 20-20, 40 होता है। जिस दिन हम मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम इस प्रदेश से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और देश से भी हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं चल रही है, बल्कि उनकी पार्टी के कई लोगों का मेरे पास फ़ोन वगैरह आता है। तो उनके पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि MIM और BSP का गठबंधन हो। यही एक नेचुरल अलायंस है प्रदेश में, इससे बड़ा कोई दूसरा गठबंधन नहीं हो सकता। देखिए, अखिलेश यादव ने और उनके चाचा शिवपाल जी ने तो कह दिया है कि हमें मुसलमानों की या MIM की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो अब कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे बात करें। और दूसरी चीज़ ये है, मैं एक साफ तौर पे आपसे कह देना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट है वो मुस्लिम कैंडिडेट पर ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो जो भी मुस्लिम MLA हैं वो जहाँ से जीत करके आए हैं वहाँ मुसलमान 40% है, 45% है, 62% है, 50% है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी सेकुलर है और अखिलेश यादव सेकुलर है तो मैं कहूँगा कि एक मर्तबा आजम खान को मैनपुरी से चुनाव लड़ा के जिता दे। अखिलेश यादव के भाई जाकर के आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, मुसलमान वोट डाल के जिताता है। बदायूं से जाकर के चुनाव लड़ते हैं उनके भाई, एक चचाजाद शिवपाल जी के बेटे, मुसलमान वोट डाल करके जिताता है। मैनपुरी से एक मर्तबा आजम खान को जिता दे तो मैं समझूंगा कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर दल है और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर यादव है वो समाजवादी पार्टी में है।